हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब हम फैब्रिक देख लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये 2 मीटर है। स्लीव्स के लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ है, ये हमारा आधा मीटर है। और लाइनिंग के लिए मैंने आधा मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये इस तरफ से ओपन वाली साइड है और मेरी तरफ से बंद वाली साइड है। अब सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करने के लिए यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी आपकी बॉडीज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर मार्क करें, और ऊपर 1.25 इंच एक और एक्स्ट्रा मार्क करें। ये हमारा पीछे वाला बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट का गला हमारा छोटा है तो इसलिए हम बैक पार्ट को ऊपर से 1.25 इंच बढ़ा कर रखेंगे। अब यहाँ पर हम तीरे की मार्किंग करेंगे 7.25 पर। यहाँ पर भी 7.25 मार्क करें। आर्म होल इसमें हमारा रहेगा 7.5। अब इस पॉइंट को यहाँ से सीधा कर दें और ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी इस तरह से मिलाएं। यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ मार्क करना है। अब इसके आगे बस्ट की फिटिंग के लिए मार्क करना है। ये मार्क मैं 9.5 पर कर रही हूँ, और इसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर कमर की फ़िटिंग मार्क करनी है। तो यहाँ पर मेरी कमर की फ़िटिंग 8 इंच पर है, लेकिन यहाँ पर मैंने 9 इंच मार्क किया है। उसके आगे 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखिए इन पॉइंट्स को हम सीधा कर लेंगे, और ये जो नीचे के पॉइंट्स हमने मार्क किए इनको भी हम सीधा करेंगे। कमर में हमने 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा मार्क किया क्योंकि यहाँ पर हमें डार्ट्स डालने हैं। अब यहाँ सीधी लाइन से आधा इंच नीचे की तरफ और गले की जितनी ब्रॉडनेस है उसका मार्क करके इसको तिरछा मिला दें, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उस सीधा वहाँ से भी आधा इंच नीचे की तरफ मार्क करके इसको भी हम तिरछा मिला दें। अब यहाँ पर बैक और फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। यहाँ नीचे कमर वाली तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 3.5 इंच पर मार्क किया है मैंने, और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क किया है। अब ऊपर से जितनी भी आपकी डॉट लेंथ है प्लस उसमें 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा वो मार्क करना है। इन पॉइंट्स को यहाँ से सीधा करके, और ये जो साइड वाले हमने मार्क किए हैं पॉइंट्स, इनसे तिरछा मिला देना है। तो ये हमारी डॉट्स की मार्किंग होगी। अब ये देखिए इस तरह से इसको हमें आगे वाला पॉइंट जो हमने 1 इंच पर लगाया था यहाँ पर हमें गोलाई में शेप दे देनी है, ताकि ये जो हमारी ड्रेस है वो साइड से लटके नहीं। अब हमने जो भी मार्किंग की है ये देखिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने पहले ऊपर वाले पॉइंट्स को कट किया था। अब ये हमारा नीचे वाला जो हमने मार्क किया था यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा आगे का, और पीछे वाला बैक पार्ट है। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल की जो कट मार्किंग है उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमारे फिटिंग की मार्किंग है, गले की मार्किंग है या फिर डार्ट्स की मार्किंग है, वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स दे लेंगे। अब यहाँ पर हमारी लाइनिंग पर बॉडी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यही कटिंग हम अपने मेन फैब्रिक पर करेंगे। सबसे पहले ये देखिए फैब्रिक को खोलकर हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा ली है। ये फोल्डिंग आपको अपनी बस्ट साइज़ के हिसाब से करनी है, जितनी भी आपकी बस्ट साइज है प्लस उसमें 2 इंच। देखिए इस तरह से मेज़र करके हम इस फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद ये देखिए मैं फैब्रिक को इस तरह से पलट रही हूँ, क्योंकि जो इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है वो एक ही तरफ को जा रही है, उसका पैटर्न एक ही तरफ है। तो बस वही हमें ध्यान रखना है। उसको हमें ये देखिए ये ऊपर की तरफ पैटर्न जा रहा है तो हम उसको उसी तरह से सेट करेंगे, और इस पर अपनी लाइनिंग रखते हुए हमें इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपना बैक पार्ट भी मेन फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेना है। यहाँ पर हमारे दोनों बॉडी पार्ट हैं जो वो कट हो चुके हैं, और उसके बाद ये जो नीचे वाला फैब्रिक बचा है इस पर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसको हम सीधा कट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक है ये हम अपनी स्लीव्स में यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारे पास बाकी का फैब्रिक बचा है इसको हम पूरे फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है।
अब आपको यहाँ पर इंची टेप इस तरह से रखना है और जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है आपको वो देखनी है। मेरी कुर्ती की लेंथ है 45 इंच, तो यहाँ पर मैंने इंची टेप को 45.5 इंच पर रखा हुआ है नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से जो भी आपकी अपर पार्ट की लेंथ है वहाँ उतना मार्क करके उसको कट कर लेना है। फिर इसके बाद जो आपका अपर पार्ट है वो आप इस तरह से यहाँ पर रखते हुए यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, और इस पॉइंट से अंदर की तरफ आपको 1 इंच मार्क करना है। यहाँ पर हमें कम कर देना है क्योंकि हमने अपर पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डॉट्स के लिए, तो वो यहाँ पर हम कम कर देंगे। और नीचे की तरफ से लेकर ऊपर जो हमने अंदर की तरफ 1 इंच मार्क किया था वहाँ तक हमें यहाँ पर तिरछा मिलाते उसको कट कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक फैब्रिक पीस को यहाँ से अलग कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक ही फैब्रिक पीस चाहिए और इसको हम बीच में से सेंटर में से सीधे ऊपर से नीचे तक कट कर देंगे। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था स्लीव्स के लिए उसको यहाँ पर मैं 4 फोल्ड में बिछा दूँगी और फैब्रिक पर यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से इसको कट कर दूँगी। जो भी आड़ा टेढ़ा यहाँ से कट जाएगा। अब हमने जो मेन फैब्रिक से एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक कट किया था उसको इस तरह से यहाँ पर आधा से पौना इंच ऊपर की तरफ रखते हुए सेट करेंगे और अपनी स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। मेरी स्लीव्स की लेंथ है 20 इंच, यहाँ पर मैं 20.5 पर मार्क करूँगी। इस पॉइंट को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से नीचे को 3.5 इंच पर हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर की फिटिंग है 8.5 और 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। आगे से जो स्लीव्स की फिटिंग है वो है 4 इंच पर और इसके आगे 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब देखिए इस तरह से इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है और इसी पॉइंट से हमें नीचे की तरफ जाते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है और फिर हम इन्हीं पॉइंट से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग के लिए छोटा सा कट दे लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक हम साइड करके ये देखिए इस तरह से अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए आधा से पौना इंच अंदर की तरफ काटते हुए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। अब स्लीव्स की भी कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपने फ्रंट और बैक का गला तैयार करेंगे। गला हमें किस तरह से तैयार करना है, फ्रंट पार्ट के दोनों पीसेस को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि गला काटते वक्त ये दोनों फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। ब्रॉडनेस है 3 इंच और जो गले की लेंथ है वो मेरी है 6 इंच। यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देनी है और राउंड शेप देकर इसको हमें इसी मार्किंग पर कट कर लेना है। गले की कटिंग के बाद हम अपने लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और उसके ऊपर अपने मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और यहाँ से गोलाई में एक पैर के मार्जिन से सिलाई करेंगे। सिलाई के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे छोटे कट्स और इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक पैर के मार्जिन से बड़े टांके से सिलाई करेंगे। बड़े टांके से सिलाई करने के बाद हम इस पर एक बिल्कुल गले के साथ साथ में बिल्कुल साइड पे छोटे टांके से सिलाई करेंगे। और इससे पहले हम ये बड़े टांके की सिलाई इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम छोटे टांके से सिलाई करें तो हमारी जो गले की फिनिशिंग है वो प्रॉपर आए, कम ज़्यादा कहीं से भी ना हो जाए। अब हम साइड्स में बड़े टांके की सिलाई से मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि इसको हम कच्चा कर लेंगे। दोनों तरफ से कच्चा करने के बाद अब हम इस पर डार्ट्स डालेंगे। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद हम इसी तरह से अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। उसमें भी हम ऐसे इस तरह से गला कट करेंगे और फिर जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसको भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को रेडी कर लिया है।
अब हम कुर्ती के जो नीचे वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। और यहाँ पर हमें वो फैब्रिक पीसेस लेने हैं जो हमने सेंटर में से कट किए थे, उसमें से एक फैब्रिक पीस लेना है। और यहाँ पर आपको एक पट्टी लेनी है 3 इंच चौड़ी, और लंबाई आपको इस पट्टी कितनी लेनी है कि जितना आपका कुर्ती का नीचे वाला पार्ट है उससे 1 इंच ज़्यादा हो। और फैब्रिक को इस तरह से, ये देखिए पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कुर्ती की सीधी साइड हमें रखनी है और यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। अब यहाँ नीचे से पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ इसके ऊपर भी एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर एक बड़े टांके से कच्ची सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हमें ये जो सेंटर कट हमने 2 फैब्रिक पीस किए थे, इसका जो दूसरा पार्ट है हमें वो भी इसी तरह से तैयार करना है। अब हमें अपर पार्ट का फ्रंट पार्ट लेना है और उस पर इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से सेट करना है। ये देखिए सेंटर कट करके हमें इस तरह से इसको सेट करना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ सेंटर से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 12 इंच पर मार्क करना है, इतना हमें कट बंद कर देना है। अब इसके बाद हमें एक फैब्रिक पट्टी लेनी है। इस फैब्रिक पट्टी की लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। अब इस तरह से फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए इसकी 2 तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर इस फैब्रिक को हम पलट कर सीधा कर लेंगे। अब इस फैब्रिक पट्टी को हम इस कट के नीचे इस तरह से रखेंगे। पहले हमें इस कट के एक तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए हम पूरी नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है, अपर का पार्ट है और जो कुर्ती के नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को इस तरह से रखते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब कुर्ती के शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद हमें इस तरह से अपनी फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है और हिप से हमें यहाँ से बाहर की तरफ में सिर्फ आधा इंच मार्जिन रखना है और इस तरह से मार्किंग करनी है। और ये जो आधा इंच मार्जिन है, यहाँ से हम आधे इंच के मार्जिन से ही नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए पूरी कुर्ती पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें कुर्ती की दोनों तरफ से फिटिंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये देखिए ये नीचे वाला फैब्रिक मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है उसको हमने उल्टा रखा है और इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखिए फैब्रिक को इस तरह से पलट कर जो हमारा अंदर की तरफ मार्जिन है उसको ऊपर की तरफ करते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव की फिटिंग करनी है और इसी तरह से हमें अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेनी है। स्लीव्स को तैयार करने के बाद हम इन दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। स्लीव्स अटैच करने के बाद ये रही हमारी कुर्ती। ये जो हमने इस पर पट्टी लगाई है इस पर हम हैंड स्टिच करेंगे और यहाँ ऊपर हम सेंटर में यहाँ पर बटन्स ऐड करेंगे। और ये रहे हमारे फैब्रिक बटन। इसको मैंने बॉटम वाले फैब्रिक से बनवाया है और इन बटन्स को हम कुर्ती पर इस तरह से प्लेस करेंगे। इस कुर्ती के साथ मैंने ये वाला प्लाजो तैयार किया है जिसमें फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।